इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। मेरा सवाल था कि गूगल पे ऑनलाइन पेड सर्वे होते हैं जिसमें कुछ सवाल पूछते हैं, उनके जवाब देने पर कुछ पैसे मिलते हैं। आपकी उम्र क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी तनख्वाह क्या है। इस सर्वे को क्वालिफाई करने के लिए हाई फाई प्रोफाइल बनानी पड़ती है। जैसे आप आप क्या काम करते वाले ऑप्शन पे अगर हम लिखेंगे कि हम लेबर हैं तो सर्वे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे बिजनेसमैन है या मालिक हैं सर्वे क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्या ये झूठ बोलना सही है? और इसमें कुछ कंपनियों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि ये कुछ भी अमेज़ोन के बारे में या फ्लिपकार्ट के बारे में, कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। वैसे और भी कंपनी आती है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और अगर यस पे क्लिक करते जानते हैं तो हमारा सर्वे क्वालिफाई हो जाता है। और पूछते हैं आपकी उम्र क्या है। वैसे मैं 18 साल का हूँ, अगर मैं 18 साल लिखता हूँ तो सर्वे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसमें 20 साल से ऊपर के बंदे मांगते हैं, 20 से ऊपर कर सकता हूँ। और इसमें कहते हैं आप कितना पढ़े लिखे हो, तो क्या मैं अभी 12th पास हूँ, तो क्या मैं कॉलेज का लिख सकता हूँ या मास्टर डिग्री लिख सकता हूँ। क्या ये लिखना सही होगा? जवायत इन्होंने फरमाए। शेख साहब हैं, पेड क्वेश्चंस यानी पेड सर्वे के ताल्लुक से इनका सवाल है कि अगर सर्वे पेड होता है ऑनलाइन और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, सर्वे पास होता है तो उसकी कुछ रकम मिलती है। तो ऑनलाइन अव्वल तो ये कि ऑनलाइन जो गेम वगैरह खेल कर या इस तरीके के सर्वे से जो पैसे मिलते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो तरीका इसमें जायज़ भी होता है रकम का। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा है कि जायज़ सवालों के जवाब देकर अगर पैसा मिलेगा तो ये पैसे की जो रकम होती है ना, वो पैसा इतना कम होता है कि इसके अंदर वक्त ज़्यादा ख़राब होता है, उसके बदले में रकम कम मिलती है। और ये भी एक किस्म से कही जा सकती है कि यानी सारे ऑनलाइन कामों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ये सर्वे वगैरह या एड्स पर क्लिक करने के या इस तरीके से गेमिंग वगैरह के पॉइंट से जो अर्निंग हो रही होती है या जो जायज़ तरीके से भी हो रही होती है, तो उसमें जो रकम होती है बहुत कम होती है। तो ये एक तरीके से वक्त की जो है ना बर्बादी है कि मुसलमान सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने वक्त को, मैक्सिमम टाइम को इन फिजूल कामों में जो है वो लगाता है। तो इसलिए अगर ऑनलाइन कोई ऐसी जॉब का ज़रिया है तो एक अलग बात है कि किसी का कोई प्रोफेशनल है कि वो ऑनलाइन काम करता है, वो तो ठीक है कि जिसके अंदर जो है महीने की सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक अर्न कर लेता है। लेकिन फ़कत टाइम पास के लिए या इस तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए लोग 2-2 3-3 घंटे अगर सर्वे में लगाते हैं, तब जाकर उनको 5, 7, 10, 20 रुपये से ऊपर नहीं मिलता। तो 3-4 घंटे सर्व करने के बाद 10, 20, 50 रुपये भी अगर बिलफर्ज मिल रहे हैं तो ये भी कोई मतलब इतनी वक्त के हिसाब से ठीक नहीं है कि बंदा इसके हिसाब से ये होता है कि पूरा दिन बंदा इसमें सर्वे में लगा रहेगा तब जाके वो 20-30 रुपये जो है ना वो अर्न करता है। अव्वल तो यही है कि इसके अंदर इस तरीके के मामलात के अंदर पैसों के अर्निंग से बचना चाहिए कि इसके अंदर वक्त ज़्यादा बर्बाद होता है और अर्निंग जो है ना इसमें कम होती है। तो ये भी एक किस्म से देखा जाए तो अपने टाइम को ख़राब करने वाली बात है। दूसरा, आपने कहा कि अगर पेड सर्वे के अंदर रिव्यू जो होते हैं उसके अंदर अगर हम झूठा सर्वे दे दें, कुछ हमारे ज़ाती इन्फॉर्मेशन होती है, तो लोग इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते कि ये जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन ली गई होती है ना, इसको भी कभी ऑनलाइन फिल नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ताल्लुक से भी चल रहा है और जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये लोग जो है ना आपका डाटा कलेक्ट करके दूसरी कंपनियों को बेचते हैं और फिर इससे बहुत सारे आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना दूसरी कंपनियों में या फिर सरकार के पास जो है ना वो मौजूद होती है। और इसी तरीके से जब आप अपने डिवाइस से किसी चीज़ को फिल करके अपनी ऑलरेडी आपकी आईडी मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपकी ख़बर नहीं होती, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी और लोकेशन वगैरह सब की परमिशन उनके पास ऑलरेडी होती हैं। तो इसलिए जो भी आप सर्वे फिल करते हो तो आपकी उसके अंदर जो है ना आपका इंटरेस्ट भी पूछते हैं, किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या आप देखते हैं क्या नहीं देखते। तो इस तरीके से काम आता है दूसरी कंपनियों को बेचने के। तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऑनलाइन शेयर कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आप अपना बिज़नेस यानी कोई नौकरी बताते हैं तो सर्वे कैंसिल होता है, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस बताते हैं तो सर्वे पास होता है। तो उसके पीछे भी यही बड़ी कंपनियों को डाटा बेचने का ताल्लुक होता है कि अगर कंपनी ऑनर होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑनर होगा तो इसके पास जो चीज़ें सामान होंगी वो लग्जरी चीज़ें होंगी, तो
ये जो कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट की सेट होती है ना, ये इन लोगों के सर्वे काम आता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको सर्वे करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, ऑनरशिप, आप किस कंपनी का ऑनर, सब डिटेल ले ली गई, तो बाद में बड़ी कार की कंपनियों को एग्जांपल के तौर पे ये बेच दिया। फिर आप देखते होंगे कभी आपके पास फ़ोन आता होगा, सर आपको कार चाहिए, या कहीं विदेश की टूर के आपके जो है ना टूर की टिकट आपके लिए कोई स्पेशल पैकेज लेकर आएंगे। तो इनको मालूम कैसे चलता है कि आप इस काबिल हैं कि आप स्पेशल पैकेज ख़रीद सकते हैं, या आप कोई कार वगैरह ख़रीद सकते हैं, या आप कहीं विदेश घूमने जा सकते हैं। तो ये सब सर्वे के ज़रिए ही कलेक्ट करते हैं कि भाई अगर कोई बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है इसको कार बेची जा सकती है, बड़ी पॉलिसी बेची जा सकती है। तो ये सब इसी के बेस्ड पर होता है। और फिर आपके पास इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट भी शो होते हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस तरीके से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, अव्वल तो ये कि मैं ज़िमनन बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइवेसी अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि अगर सर्वे के अंदर झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाए, मसलन ये कि अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप उसके अंदर 18 करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सर्वे, लेकिन अगर उसमें 20 साल या उससे ऊपर दिखाएंगे तो सर्वे पास हो जाएगा। तो ये भी जो है वो जायज़ नहीं है, यानी इस तरीके से अर्निंग करना भी जायज़ नहीं है कि धोखा देकर पैसा कमाने वाली बात है। तो ये भी नाजायज़ और हराम है और गुनाह का काम है। इसका मतलब वही हुक्म है कि अगर आप सोचते हैं कि आपने ज़बान से कुछ नहीं बोला, बाज़ लोगों का गुमान होता है क्योंकि इस तरीके के ईमेल आते हैं तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने फ़कत जो है ना वहाँ पे टिक करा है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोला कि हमारी एज इतनी है, तो जब हमने नहीं बोला कि हम पे तब भी गुनाह आएगा। तो बिल्कुल तब भी गुनाह आएगा, क्योंकि शरीयत का एक कायदा भी है कि जो लिखकर यानी ज़बान से कहना लिखकर देने ही के हुक्म में होता है, या फिर लिखकर देना ज़बान से कहने ही के हुक्म में होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लिखकर भी देंगे कि आपकी उम्र 18 है, तो वो आपके ज़बान से कहने के कायम मकाम होगा। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो आपके गुनाह का मामला वैसा ही होगा जैसा आप किसी से झूठ बोलते हैं। तो ये एक किस्म से धोखा देना और झूठ बोलना है कि आपके अंदर वो खासियत नहीं है जो आप बता रहे हो। आप अगर ग्रेजुएशन नहीं है, 12th पास है, और अगर सर्वे के अंदर ग्रेजुएट के अंदर आगे क्वालिफाई सर्वे कर जाएगा पास, तो ऐसे में वो भरना भी एक किस्म से वो झूठ होगा और धोखा देने वाली बात होगी। तो इस किस्म से अर्निंग करना धोखा देकर सर्वे के ज़रिए हो, ऑनलाइन या किसी भी तरीके से जहां अपनी गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, वहां ये जायज़ नहीं होगा। और झूठ जो है वो हमेशा झूठ होगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। पत्थर में असल